नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। इससे पहले हम 2 संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक, और आज हम राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो प्रवर्तक है ना दोस्तों, वो है स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी, ठीक है, या फिर आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी भी आप इसको बोल सकते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय है ये 1534 ईस्वी में स्थापित किया, और किसने किया, इन्हीं ने ही, आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी है, इन्होंने वृंदावन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब ये राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसमें क्या होता है, इसमें किस तरीके से भगवान की पूजा होती है, कौन से भगवान का पूजन किया जाता है, क्या कहानी है इसके पीछे की, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें भगवान कृष्ण या फिर राधा जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इसमें एक पत्ता होता है और पत्ते के ऊपर श्री राधा लिखा रहता है और उसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, इसी को बोलते हैं गद्दी सेवा। आपने सुना होगा गद्दी सेवा, तो गद्दी सेवा इसी को बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भगवान कृष्ण से ज़्यादा राधा जी का स्थान ऊपर है, मतलब कि इनको सर्वोच्च स्थान यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं की यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे कहानी है। अब आपको जानना है कि ये स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी है, ये जो इसके प्रवर्तक है, ये कैसे इसके प्रवर्तक बने, कैसे इसकी ओर ये मतलब आकर्षित हुए, कैसे इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसकी एक कथा ऐसे है कि भगवान शिव जी और पार्वती जी राधा वल्लभ संप्रदाय का जो श्री राधा लिखा है पत्ते के ऊपर, उसका पूजन करते थे, बहुत अच्छे से उसकी उपासना करते थे, ध्यान करते थे, मतलब कि उसको अपने साथ ही रखते थे। तो एक बार एक पंडित जी थे, वो बहुत ज़्यादा कठोर तप किया उन्होंने भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए, ठीक है। शिव जी के दर्शन करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, तो शिव जी ने उनको दर्शन दिए। फिर शिव जी खुश हुए, तो शिव जी ने बोला कि आप मांगिए, आपको कौन सा वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बस आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भोलेनाथ जी ने फिर कहा कि नहीं नहीं, आप मांग लीजिए जो भी आप चाहते हो। तो फिर उनके मुंह से निकला दोस्तों कि जो वस्तु, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, वो मुझे दे दीजिए। और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो थी वो ये राधा वल्लभ संप्रदाय की, जो मैं आपको बता रही हूँ कि श्री राधा जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वो थी। तो उन्होंने वो इसको दे दी। इसकी पूजा करने के जो विधि विधान थे, जो श्लोक वगैरह बोले जाते थे, वो सभी इनको बता दिए, और कैसे इसका पूजन करना है वो सारी विधि बता दी, ठीक है। ये इसको लेके आ गए और अच्छे से इसकी पूजा करते थे और अच्छे से रहते थे। दोस्तों, ये स्वामी हित हरिवंश के बारे में नहीं बता रही हूँ, एक अलग पंडित जी थे वो। और एक बार क्या होता है कि वो अपने घर पे उनकी ये जो श्री राधा जी की वो जो तस्वीर थी, जो पत्ते पे लिखा हुआ था, उसका पूजन कर रहे थे। तो वहाँ से ये स्वामी हित हरिवंश वहाँ से होके गुजर रहे थे, तो ये वहाँ पे ठहर गए। इन्होंने उसको देखा और वहाँ पर रुके एक दिन। फिर रात में सोए तो इनको मतलब जैसे आकाशवाणी होती है ना, उस तरीके से एक आवाज़ सुनाई दी कि आपको इसकी पूजा करनी है, आगे का काम आपको इसका मतलब संभालना है, इस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसका पूजन करना है और इसका ख्याल रखना है आगे। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि इसको तो मैं उसी को दूंगा जो मेरी बेटियों से शादी करेगा। उसके 2 बेटी थी, तो इनका शादी और ये घर गृहस्थी में ज़्यादा मन नहीं था स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी जी का, लेकिन फिर भी इन्होंने शादी की ताकि इनको वो मिल जाए। फिर शादी करने के बाद दोस्तों, ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय की वो श्री राधा जी का जो पत्ते पे जो मूर्ति है वो इनको मिल गई, और ये फिर उसकी उपासना करने लगे, उसका पूजन करने लगे, और इन्होंने वृंदावन में इसकी स्थापना करी राधा वल्लभ संप्रदाय के नाम से, ठीक है। इस तरीके से ये संप्रदाय अस्तित्व में आया। ये कथा है इसके पीछे की जो प्रचलित है, ठीक है। देखिए, अलग अलग कथा हर कोई अपने तरीके से सुनाता है, लेकिन हमारी जो पढ़ाई के संदर्भ में, हमारे एग्ज़ाम के संदर्भ में, वो इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक दूसरे को प्रवचन नहीं देने, बस उसकी एक तरह से पृष्ठभूमि जाननी है कि क्या है, किस तरीके से है। आगे हम इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए ये स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी है, इनका जन्म हुआ 1502 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1502 ईस्वी में इनका जन्म हुआ बांद गांव में, मथुरा में। और इनके जो माता पिता थे इनका जो पैतृक गांव था, मतलब कि पिताजी का जो गांव था वो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है दोस्तों, इनका मृत्यु काल है ये है 1552 ईस्वी। ये आप याद रखिए। इनके गुरु का नाम है गोपाल वल्लभ। मतलब कि देखिए गोपाल वल्लभ मिलता है किताबों में लिखा हुआ, लेकिन कहीं कहीं ये बोला जाता है कि इन्होंने जो राधा वल्लभ है इसी को अपना गुरु माना, मतलब कि राधा जी को और कृष्ण जी को दोनों को अपना गुरु माना था। इस तरीके से भी इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हित परमानंद एवं ब्रज जीवन दास है, इन दोनों ने क्या किया, इनके जन्म के ऊपर बधाइयाँ लिखी। जैसे कि बच्चा होता है तो हम उनको बधाई देने के लिए गीत गाते हैं ना, उस तरीके से बधाइयाँ लिखी इन दोनों ने, हित परमानंद और ब्रज जीवन दास ने। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने लिखी, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वृंदावन में इनकी स्तुति व वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और हितजू का मंगल चतुर्भुज दास ने लिखा है। ये काफ़ी चर्चित है दोस्तों, ये वाला सेकंड वाला हितजू का मंगल ये चतुर्भुज दास ने लिखा है। और दोस्तों इसके बारे में आगे डिटेल से मैंने बताया कि ये चतुर्भुज दास है ये कौन से है, अष्टछाप के जो 8 कवियों वाले चतुर्भुज दास है या फिर अलग है, इसके बारे में मैंने आगे इसी वीडियो में बताया, तो आप उसको देखना अभी। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में देखिए हित 84 है, फर्स्ट नंबर पर है हित 84, सेकंड नंबर पर है स्फुट वाणी। दोस्तों ये दोनों रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, और ये जो हमारे कवि है हित हरिवंश, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको ब्रज भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी, इन्होंने ब्रज भाषा के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। देखिए इनकी ब्रज भाषा बहुत ही समृद्ध और प्रांजल थी। ठीक है, इन्हीं के बारे में कहा गया है। ये 2 रचनाएं हैं ये दोनों ब्रज भाषा की है, और ये हित 84 है, इसके ऊपर प्रेमदास और लोकनाथ ने टीकाएं लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमदास और लोकनाथ जी ने जो टीकाएं लिखी है हित 84 के नाम से, ये हित 84 किसकी है, मतलब इस तरीके से घुमा के कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जब ये चीज़ें पूरी डिटेल में पता होंगी तो आप अच्छे से इनको कर लेंगे। अब देखिए राधा सुधा निधि है, ये संस्कृत के श्लोक इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, यमुनाष्टक है, ये दोनों है ये संस्कृत भाषा की रचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको मालूम हो गई। अब देखिए ये वाला जो मैंने यहाँ पे ये दोहा दे रखा है, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाट श्रृंगार, ये इनकी जब मृत्यु हुई थी ना, इनकी मृत्यु पर लिखा है हरिराम व्यास ने। ठीक है दोस्तों, तो ये पंक्ति कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में आती है और पूछ लिया जाता है कि किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है। तो ये हित हरिवंश के लिए लिखी है हरिराम व्यास ने। ठीक है, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाट श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो संप्रदाय है इससे संबंधित विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राधा जी को यहाँ पे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, मतलब कृष्ण जी से ऊपर का स्थान उनको प्राप्त है। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर पे देखिए इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा और कृष्ण की मूर्तियां नहीं मिलती है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मूर्तियां नहीं मिलती, यहाँ पे क्या मिलता है, मूर्ति के स्थान पर पाश यानी पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित रहता है, इसे ही गद्दी सेवा कहते हैं। मतलब कि सोने का पत्ता रहता है और उसके ऊपर इस तरीके का ये पत्ता रहता है, ऐसे बना के रहता है। आप ऐसे गूगल सर्च करोगे ना श्री राधा जी का, ये तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे श्री राधा लिखा रहता है और ये सोने का रहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये रहता है, तो इसी की पूजा की जाती है और इसी को गद्दी सेवा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया। तत्सुखी भाव का मतलब ये है दोस्तों भक्ति कम और प्रेम ज़्यादा, मतलब कि भगवान के प्रति प्रेम, निस्वार्थ भाव से आप प्रेम कर रहे हो, उसी को तत्सुखी भाव का स्थान दिया गया है। ठीक है, उसी को तत्सुखी भाव बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। इस संप्रदाय के जो भक्त थे ना दोस्तों, देखिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मतलब ये जो भक्त होते हैं ये क्या करते हैं, अपने माथे पे ऐसे लाइन बना के रखते हैं कोई, और मतलब पूरा इसमें चंदन सा लगा के और बीच में ऐसे टीका सा लगा के रखते हैं, आपने देखा होगा सभी में। तो इसमें जो भक्त करते थे वो क्या करते, जैसे कि ये इन्होंने टीका लगा रखा है। ठीक है, और इसके बीच में एक काली सी लाइन रहती थी दोस्तों,
तो ये इन भक्तों की मतलब अलग से पहचान थी, पता चल जाता था कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय के से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भक्त हैं। देखिए इस पंक्ति को पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा। इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में, मतलब ये तिलक है और इस तिलक के बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते थे। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेखाएं हैं ना, ये जो सीधी रेखा, देखिए ऐसा नहीं है कि गोल ही रहते, कई बार ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा रहती है और इसके बीच में ऐसे रहता है ना। तो ये जो सीधी रेखाएं हैं ना दोस्तों, ये तो कृष्ण भगवान का प्रतीक मानी गई है, ठीक है। और ये काली बिंदी है ना बीच में, ये राधा जी का प्रतीक मानी गई है, ठीक है। ये बात कही गई है, तो ये आपको मालूम हो गई। आप ऐसे ना डायग्राम के थ्रू चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको आसानी से और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप इसको भूलोगे नहीं, तिलक वाली बात आपको याद हो गई है, मतलब कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय में होता है। इनकी मधुर रचना शैली एवं भाषा के कारण इनको भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार भी कहा गया है। किसको? हित हरिवंश को। स्वामी हित हरिवंश जी है, इनको इनकी मधुर रचना शैली के कारण और भाषा के कारण इनको भगवान कृष्ण की बंसी का अवतार माना गया है। दोस्तों देखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे संप्रदाय है, कोई किसी ना किसी का अवतार ही है। आपने ये देख लिया है अच्छे से, तो आपको ये याद करना है, क्योंकि मिलान वाला क्वेश्चन अगर आपसे आ जाएगा और वहाँ पूछ ले कि कौन बंसी का अवतार है, कौन चक्र का अवतार है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए आप इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस और चकवा चकवी के प्रणय द्वारा स्पष्ट किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हित हरिवंश जी है, इन्होंने जो प्रेम था, प्रेम तत्व है, उसको सारस और चकवा चकवी का उदाहरण दे करके स्पष्ट किया है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। चलो अब आगे पढ़ते हैं, और कौन कौन से कवि है इस संप्रदाय से जुड़े हुए, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज दास के बारे में बताऊंगी कि अष्टछाप के चतुर्भुज दास है या फिर अलग है। तो दोस्तों ये चतुर्भुज दास है, ये अष्टछाप के चतुर्भुज दास नहीं है, ये अलग है, भिन्न है, ठीक है, उनसे अलग है। देखिए इनकी मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने इन्हें एक ही माना है। इन्होंने बोला है कि जो चतुर्भुज दास है ये वही अष्टछाप के चतुर्भुज दास है, इन तीनों ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती कि ये वही है या अलग है। लेकिन दोस्तों इस भ्रम को दूर किया है किसने? दीनदयाल गुप्त जी ने। इसको दूर कर दिया कि भाई ये बिल्कुल अलग है, ये अष्टछाप वाले चतुर्भुज दास नहीं है। ये किसने दूर किया है? डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। द्वादश यश इनकी रचना है, भक्ति प्रताप यश है, हितजू का मंगल है जो कि हित हरिवंश के लिए लिखी है, मैंने ऊपर आपको बताई थी, और फुटकर पद है, ठीक है दोस्तों। ये बात है इनके बारे में, बस ज़्यादा कुछ इनके बारे में आपको जानकारी मतलब याद भी नहीं रखनी है। बस इतना समझना है कि ये चतुर्भुज दास है वो अष्टछाप के चतुर्भुज दास से अलग है, और इन तीन कवियों ने तो एक ही माना है, लेकिन बाद में डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी ने इस भ्रम को दूर किया है और स्पष्ट किया है कि ये अलग है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दामोदर दास है, दामोदर दास है, इनके बारे में प्रिया दास ने सेवक चरित्र में विस्तार से इनका चरित्र लिखा है, ठीक है। और इनकी एक ही रचना यहाँ पे मिलती है, वो है सेवक वाणी, ठीक है। ये आपको इतना सही, देखिए आपको अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा कि हमारा जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उससे जुड़े हुए कवि निम्न में से कौन कौन से हैं। चार कवियों का नाम आपको दे दिया जाएगा। ये जो मैं आपको कवि पढ़ा रही हूँ, 3-4 मतलब कि 5 कवि है, इन 5 में से 3 का नाम दिया जाएगा और एक अलग नाम दिया जाएगा। तब आपको ये मालूम होगा कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय के थे, ये नहीं है, तो आप उसको ठीक कर दोगे। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। ऊपरी ज्ञान बहुत खतरनाक रहता है दोस्तों, आपको सारी चीज़ों के अच्छे से मतलब कि पूरी विस्तार से जानकारी आपके पास होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए है कि इनके बारे में जो विस्तार से इनका जीवन चरित्र लिखा गया है वो प्रियादास ने लिखा है। सेवक चरित्र उनका ग्रंथ है उसमें, ठीक है दोस्तों। इनकी रचना है सेवक वाणी। ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं हरिराम व्यास के बारे में दोस्तों। हरिराम व्यास है, ये ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित, ठीक है। ये ओरछा के नरेश है महाराज मधुकर शाह, इनके राजगुरु है कौन? हरिराम व्यास जी, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, व्यास वाणी है, रास पंचाध्यायी है, राग माला है, नवरत्न है और स्वधर्म पद्धति है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे पढ़ते हैं और कौन से हमारे कवि है। देखिए दोस्तों ध्रुवदास है, ध्रुवदास के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से तथ्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए है। देखिए ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये हित हरिवंश जी के शिष्य है।
इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं दोस्तों, कुल 42 ग्रंथ इन्होंने लिखे ऐसा माना जाता है। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वर्णन किया है राधा वल्लभ संप्रदाय का तो वो इस ध्रुवदास ने ही किया है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझने के लिए इन्होंने वचनिका यानी कि गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। जटिल मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन, जिनको समझा नहीं जा सके। दुर्बोध मतलब कि जिनका अर्थ हमें नहीं मालूम है। इन सभी तत्वों को समझने के लिए इन्होंने वचनिका यानी कि गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 ग्रंथ माने हैं इनके, और मिश्र बंधु विनोद है इन्होंने 42 ग्रंथ माने हैं, और 42 के साथ ही इन्होंने माना है एक और ग्रंथ माना है वाणी नाम से। ठीक है, मतलब कि 43 माने हैं इन्होंने मिश्र बंधुओं ने। देखिए दोस्तों, भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल का इन्होंने अनुकरण करके, अनुकरण मतलब कि उसको पढ़ा, उससे कुछ सीखा, और सीखने के बाद इन्होंने फिर भक्त नामावली लिखी। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं भक्त नामावली है, सिद्धांत विचार है, 42 लीला है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट में है हमारे नेही नागरीदास। ठीक है, ये हमारे लास्ट वाले कवि है बिल्कुल, नेही नागरीदास। इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में ही यहाँ पे जानकारी मिलती है। सिद्धांत दोहावली है, पदावली है और रस पदावली है। ठीक है दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और बात ये है दोस्तों कि मतलब मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ ना वो बहुत कम है। मतलब मेरे पास, सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने इतनी दुआ की मेरी दोस्त के लिए, आरती के लिए। मैं बताती हूँ, मेरी फ्रेंड है पूजा, मेरा नाम भी पूजा है और मेरी फ्रेंड का नाम भी पूजा है। वो उसकी बहन है, वो दोनों जुड़वा है, लेकिन वो मेरी भी दोस्त है, मतलब कि वो दोनों मेरी दोस्त है, पर वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है हमेशा। पता नहीं क्यों, मतलब दोस्त तो मानती है, उससे पहले छोटी बहन मानती है। अभी भी मैं उसको मैसेज करती हूँ, आरती कैसी हो, गुड मॉर्निंग, कुछ भी पूछती हूँ तो बोलती है बहन ठीक हूँ। फिर मैं बोलती हूँ यार तुम मेरी दोस्त हो, आराम से चल, मतलब कि ऐसे ही एंजॉय करो, अच्छे से बात करो। तो बोलती है नहीं मैं तुझे अपनी बहन मानती हूँ। और पता है आपको, मतलब मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में, कितने भी पैसों की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, या फिर मुझे मैं किसी बात से परेशान हूँ तो मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत हो, तो हमेशा तैयार रहती है मेरे लिए। और आप लोगों ने इतनी दुआ की आरती के लिए, मैं क्या बताऊँ सच में, मतलब आप लोगों ने दिल जीत लिया कसम से। थैंक यू सो मच यार, सभी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतनी सारी दुआ करने के लिए। आप लोगों को मैं हमेशा पढ़ाती रहूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ लाती रहूँगी, क्योंकि मैं आपकी, ऐसा नहीं है कि देखिए मैं यहाँ पे जो हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ उसके ज़िम्मेदार आप ही हो। आप लोग सपोर्ट करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मेरा और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। लेकिन आप लोगों ने इतनी दुआ करके सच में मेरा दिल जीत लिया, मतलब मैं आपकी ऋणी हो गई हूँ। अब मेरा ऐसा मन करता है मैं आपको बहुत पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ। मेरा ध्यान नहीं जाता एक दो नकारात्मक कमेंट किसी के आते हैं तो उन पे, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट किया आपने मेरी, मतलब कि मैं कहूँ मुसीबत की जो घड़ी थी उसमें, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद दोस्तों। और मैं जल्दी आरती को लाइव लेके आऊँगी, जैसे ही वो घर पे आ जाएंगी तब। ठीक है दोस्तों, चलो चलती हूँ, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, बाय बाय।